हेलो गाइस, आईओटी सीखने के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 3 का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। गाइस, इस फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी में जो हम पढ़ रहे हैं अब तक का लेयर, अब तक का जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है उसमें मैंने बता चुका है लेयर के टाइप्स के आपके अलग अलग, जैसे कि आपका आ जाएगा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ये 3 लेयर का मैं पूरी तरीके से इंडिविजुअल एक एक करके मैं डिस्कशन किया हूँ और हर एक वो टॉपिक के बारे में हम बात किए हैं जिसको आप मिस करते हो और उस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हो। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग जो आपके पाए जाते हैं HTTP, COAP, वेब सॉकेट्स, MQTT, XMPP, DDS, AMQP, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मुझे 2 डिवाइसेस के बीच में अगर वार्तालाप करना हो तो मुझे वहाँ पे ये TCP/IP के लेयर के अंतर्गत मुझे 4 लेयर से होके गुजरना होता है, जो कि सबसे पहला मैंने बताया था लिंक लेयर, और दूसरा भी मैंने लेयर बताया था और तीसरा भी मैंने लेयर बताया। चौथा लेयर आपका एप्लीकेशन लेयर आता है, जो कि ये रहा, ठीक है। अब इस लेयर जो आपका रहेगा ये ब्राउज़र के जो एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, जितने भी आपके अलग अलग ब्राउज़र हैं ये उसमें ये लेयर आपका काम करता है, एप्लीकेशन लेयर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन नाम ही दिया गया है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट लेयर ये आखिरी का लास्ट लेयर है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप समझिएगा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इसमें आपके अलग अलग प्रोटोकॉल पाए जाते हैं जो कि अभी हम समझेंगे, जो कि मैंने अभी बताया आपको एक क्या शॉर्ट में, ठीक है। अब इसका काम क्या रहेगा, डिफाइन हाउ द एप्लीकेशन इंटरफेस विद द लेयर लोअर लेयर प्रोटोकॉल एंड सेंड ओवर देयर नेटवर्क। मतलब इस एप्लीकेशन के ज़रिए कैसे हम वार्तालाप करेंगे, या अगर मुझे अलग अलग प्रकार का जो भी डेटा मुझे सेंड करना है वो किस माध्यम से और किस किस का आपका अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके मैं कैसे सेंड करूँगा। जिसमें हम सबसे पहला समझेंगे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका हर एक वेबसाइट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सबसे स्टार्टिंग में आपके लगा रहता है, ठीक है। HTTP, HTTPS, ये सारा चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी वेबसाइट का लिंक अगर आप खोल के देख लेते हैं तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका काम क्या रहेगा, HTTP का क्या रहेगा, इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट सच एस HTML। मतलब इसकी मदद से ये क्या होता है, ये आपका ट्रांसफ़र करता है कि जो वेबसाइट आपका क्रिएट हुआ रहेगा उसकी मदद से जो उसके सोर्स कोड होंगे वो आपके डिस्प्ले पे, कहाँ पे, जो ब्राउज़र आपका रहेगा, यहाँ पे जो ब्राउज़र आप खोले हैं वहाँ पे ये क्या पूरी तरीके से वो कोड ट्रांसफ़र करेगा, तब आप देखेंगे वो वेबसाइट आपका ओपन हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कोई भी वेबसाइट जो आपका क्रिएट होता है वो HTML, CSS, ये सारे लैंग्वेज की मदद से आपका क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो एक प्रकार का आपका कोड हो गया। क्योंकि जब कभी भी इसकी मदद से, इस लेयर की मदद से आपका क्या कम्युनिकेशन होता है बिटवीन किसके, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में। जैसे कि आप कोई साइट ओपन करते हैं तो कहाँ से आता है, सर्वर से आता है, और कहाँ ओपन होता है, आपके मोबाइल में जो ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, UC ब्राउज़र, ये सारे आपके क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं। या जितने भी अलग अलग पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सारा चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस वाइज। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, HTTP फॉलो अ क्लासिकल क्लाइंट सर्वर मॉडल, मतलब विथ अ क्लाइंट ओपन कनेक्शन, ओपनिंग अ कनेक्शन टू मेक अ रिक्वेस्ट, देन वेटिंग अंटिल इट रिसीव अ रिस्पॉन्स। मतलब जब कभी भी जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, कोई भी रिजल्ट पे आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, गूगल से आप कहते हैं भाई ये वेबसाइट खोलो, तब तक आप वेट करते रहते हैं जब तक वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये काम किसका है, HTTP का ही ये काम है, ठीक है। इस HTTP को हम क्या बोलेंगे, इट इज क्या, स्टेटलेस कनेक्शन प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। स्टेटलेस को जिसको हम बोलेंगे क्या, राज्यविहीन प्रोटोकॉल रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, दैट द सर्वर डज नॉट कीप एनी डेटा बिटवीन टू रिक्वेस्ट।
दो रिक्वेस्ट के बीच में यहाँ पे क्या अलग अलग प्रकार का जो आपका टास्क होता है वो यहाँ पे यूज में आ रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे कि जब भी हमने यहाँ से रिक्वेस्ट किया और यहाँ तक गया, इसके बीच में कोई भी डेटा क्या ये रखता नहीं है। अपना ऐसा नहीं होता कि छिपा के रख ले, चुरा के रख ले, तो ऐसा कोई डेटा चुरा के नहीं रखेगा। जो आप मांगेंगे वो यहाँ पे देगा, बाकी ये काम रहेगा। तो यही रिक्वेस्ट का काम रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका TCP IP लेयर के अंतर्गत या आपका लास्ट लेयर जो पाया जाता है, इट कैन बी यूज एन एनी रिलेबल ट्रांसपोर्ट लेयर, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक है, दैट इज अ प्रोटोकॉल डज नॉट लूज मैसेज, ये मैसेज को क्या करता है, ऐसा ड्रॉप नहीं करता, लूज नहीं करेगा। ठीक है, जबकि UDP में क्या होता है, मैंने बताया ना, UDP आपका क्या मैसेज पहुंचाने की गारंटी नहीं लेता है। HTTP के बाद आपका दूसरा प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे इसमें ये देखने को मिलेगा, कोप। कोप का पूरा नाम यहाँ पे मिल जाएगा, कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो आपका स्पेशली डिजाइन किया गया वो इंटरनेट एप्लीकेशन लेयर के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसलिए क्या इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल भी इसको हम बोलते हैं। अब मेनली यहाँ पे हम बात कर लें, ये जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे HTTP हो गया वो अलग हो गया। अब यहाँ पे कोप का जो इस्तेमाल रहेगा, ये आपका कंस्ट्रक्टेड जो आपका कंस्ट्रेंडेड जो आपका डिवाइसेस रहेगा उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपका HTTP आपका अलग प्रोटोकॉल अलग जगह इस्तेमाल किया जाएगा, ये कोप जो रहेगा वो आपका अलग डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे RFC 7252 ये हो जाएगा, या इट एनेबल्स डिवाइस टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। जब भी मुझे क्या कोई भी डिवाइसेस, क्या छोटे मोटे डिवाइसेस अगर मुझे कम्युनिकेट कराने हैं तो वहाँ पे हम कोप का ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इसके डिवाइसेस होते हैं वो क्या वेरी सिंपल हार्डवेयर से आपके डिज़ाइन किए जाते हैं, बहुत नॉर्मल यूज में आपका आता है। जो भी आपके कंस्ट्रक्टेड आपके डिवाइसेस रहेंगे उसके हार्डवेयर जो आपके रहेंगे वो क्या आपके 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर के फॉर्म में आपको मिलेगा, जो कि आपका काम क्या रहेगा, लो पावर सेंसर या इससे सिमिलर जो भी डिवाइसेस रहेगा, सिमिलर डिवाइसेस, ठीक है ना, दैट कैन नॉट रन ऑन HTTP या HTTP वगैरह उसमें अच्छे से रन नहीं कर पाता है। ठीक है, या TLS वगैरह रन नहीं कर पाता। TLS का पूरा नाम क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये रन नहीं कर पाता है, इसीलिए वहाँ पे कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम बोलेंगे जो आपका कोप रहेगा, कोप इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, रनिंग ऑन UDP, जैसे कि मैंने बताया ना UDP का कोई गारंटी वगैरह नहीं होता है। ठीक है, विच हेल्प सेव बैंडविथ में आपको यहाँ पे क्या सेव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। मेनली अगर हम एक एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कोप का ये आपका रहेगा, ये जैसे एक SMS ऑन मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह में आप यूज़ करते हैं, जैसे पहले के ज़माने में आपके यूज़ होता था, या अभी भी आपके क्या छोटे मोटे जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे क्या SMS सर्विस आपका होता है, जो कि SMS से आप बात करते हैं तो वहाँ पर आपका ये कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कोप है ये आपका बहुत ही स्मॉल, बहुत ही लो पावर कंजप्शन होता है, इसलिए क्या है बहुत ही छोटे पैमाने पे इसको इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एग्जांपल जो मैकेनिज्म ये इस्तेमाल किया जाता है वो इस क्या SMS का समझ लीजिए ना, SMS ऑन मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अगले यहाँ पे जो प्रोटोकॉल रहेगा वो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसका यहाँ पे कहेंगे वेब सॉकेट प्रोटोकॉल एनेबल 2-वे कम्युनिकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 2-वे का मतलब क्या हो जाएगा कि एक यहाँ से बात कर रहा है, दूसरा भी यहाँ पे बात कर रहा है एट ए टाइम। ठीक है, एक ही समय में 2-वे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है, ये बोले वो सुने, वो बोले ये सुने। ठीक है, वो आपका क्या एक 2-वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब 1-वे कम्युनिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे रेडियो वगैरह होता है, वहाँ पे देखिए एक ही लोग क्या वार्तालाप कर पाएंगे, आप यहाँ से मैसेज नहीं भेज पाएंगे, इसलिए क्या वो 1-वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब 2-वे कम्युनिकेशन वगैरह में जैसे आपका अलग अलग, जैसे आपका मोबाइल वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ पे 2-वे कम्युनिकेशन वगैरह होता है। कुछ ऐसा भी समझ लीजिएगा इस 2-वे कम्युनिकेशन का, जैसे कि आप रिमोट लॉगिन करते हैं ना, रिमोटली किसी के सिस्टम या मोबाइल को हैंडल करते हैं, जैसे कहते हैं मेरा मोबाइल हैक हो गया है, भाई आप भी हैंडल कर सकते हैं, वो भी हैंडल कर सकता है, तो वहाँ पे क्या ये वेब सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए आपका क्या कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट रनिंग अनट्रस्टेड कोड इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट टू अ रिमोट होस्ट दैट हैज ऑप्टेड इनटू कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट कोड। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आपका आता है टीम वीवर, ठीक है ना,
टीम व्यूअर के नाम से आपका रहेगा, आप गूगल भी कर सकते हो। तो ये क्या रहेगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से अगर डायरेक्टली आप कनेक्ट कराना चाहते हो, पहला सिस्टम आपका मान लीजिए हैदराबाद है, दूसरा आपका ओमान कहीं है, तो यहाँ से आप इस सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन परमिशन देने वाला ये परमिशन दे देगा तो आप यहाँ से पूरा ये सिस्टम हैंडल पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो यह आपका एक तरीके से क्या वेब सॉकेट, जबकि यहाँ पे कोड ये देंगे, कोड ये के माध्यम से पूरा वेरीफाई करेंगे, तब जाके ये आप इस सिस्टम को हैंडल कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी क्या हुआ, बहुत कम सिक्योर हो पाया, क्योंकि सारा जो भी है गोल या टेक्नोलॉजी जो आपका चल रहा है, ये मैकेनिज्म जो आपका प्रोवाइड हो रहा है डियर, ये सारा का सारा आपका क्या ब्राउज़र बेस्ड है, ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये आपका जो सारा टास्क आपका परफॉर्म हो रहा है ये ब्राउज़र पे परफॉर्म होगा, ये अलग अलग के माध्यम से, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगा वहाँ पे। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दैट नीड टू वे कम्युनिकेशन विथ सर्वर, सर्वर से क्या रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन वहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, दैट डज नॉट रिले ऑन ओपनिंग मल्टीपल HTTP, ठीक है, मल्टीपल HTTP कनेक्शन का वहां पे क्या मौका नहीं मिलेगा कि भाई अगर ये इससे कनेक्ट हो पाए हैं तो 10 लोग इस क्या आपके अलग अलग यहाँ पे टास्क एक ही बार में हैंडल कर पाएँ। भाई सबको वो परमिशन देंगे तभी जाके आप उस सिस्टम को क्या हैक कर पाएंगे, या कभी भी वहाँ पे क्या इस कोड की मदद से आप सारे सिस्टम का क्या कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। तो मेनली जो आपका वेब सॉकेट प्रोटोकॉल रहेगा वो क्या सिस्टम को हैंडल करने के लिए रिमोटली वहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं। अब देखिए MQTT जो प्रोटोकॉल रहेगा, जैसे कि मशीन टू मशीन, ठीक है, ये आपका IoT में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपके बहुत अच्छे से गौर से समझिएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो आपका कनेक्टिविटी रहेगा ये आपका क्या मशीन टू मशीन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या it has been used in sensor communicating to a broker versus satellite link। जैसे यहाँ पे आप समझेंगे कि इसमें जो आपका मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा वो सेंसर हो गया या अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग डिवाइसेस की मदद से क्या ये कम्युनिकेशन आपका होता है। अब इंटरनेट जो इसमें यूज़ होगा वो क्या डायल अप कनेक्शन हो गया। ठीक है, विथ क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर में आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्या एंड इन अ रेंज ऑफ होम ऑटोमेशन, जो घर में आप सारा चीज़ IoT का यूजेस करते हैं जैसे रिमोटली हैंडल करना, वो सारा आपका MQTT के अंतर्गत में आता है। जैसे कि आप देखते हैं कि टीवी का रिमोट हो गया, AC का रिमोट हो गया, टीवी वगैरह या AC वगैरह आप मोबाइल से कंट्रोल कर पाना, ये भी एक आपका क्या MQTT का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये प्रोटोकॉल आपके इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मशीन टू मशीन। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइसेस जो आपका रहेगा ना वो सैटेलाइट लिंक के माध्यम से हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, या जो भी उसका लिमिटेशन जो भी उसका एरिया दिया रहेगा वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, या इसका स्वास्थ्य सेवा वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के माध्यम से भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे अलग अलग जगह पे। तो जो आपका ये MQTT चल रहा है वो आपका TCP/IP नेटवर्किंग स्टैक पे ही चल रहा है, इसलिए क्या जो आप ये पढ़ रहे हैं ये क्या TCP/IP लेयर में ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए क्या TCP/IP नेटवर्किंग स्टैक पे ही ये चल रहा है। MQTT में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा, जब भी व्हेन क्लाइंट कनेक्ट्स एंड पब्लिश या सब्सक्राइब जो भी रहेगा, MQTT हैज़ डिफरेंट मैसेज टाइप दैट हेल्प विथ द हैंड शेकिंग ऑफ दैट प्रोसेस में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे MQTT हेडर इज़ 2 बाइट्स, इसका जो रहेगा हेडर क्या रहेगा 2 बाइट्स का भी होता है, एंड फर्स्ट बाइट इज़ कांस्टेंट, पहला बाइट जो होता है वो क्या पूरी तरीके से कांस्टेंट होता है जिसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। इन द फर्स्ट बाइट यू क्या स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ मैसेज बीइंग सेंड एज वेल एज QoS लेबल के फॉर्म में आप इसको क्या शेयर करते हैं। ठीक है, या यहाँ पे और भी देखने को मिलेगा आपको डुप्लीकेट वगैरह हो। ठीक है, या और समझेंगे द सेकेंड बाइट इज रिमेन लेंथ फील्ड, वो फील्ड के अनुसार जो भी डेटा आपका रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे सीमित होता है। गाइज इसी एप्लीकेशन लेयर में अगला यहाँ पे हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे XMPP, जिसको यहाँ पे पूरा नाम रहेगा एक्सटेंसिबल मैसेज एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसको बोलेंगे
XMPP। ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तो है ही, यहाँ पे क्या रहेगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर ओरिएंटेड मिडवेयर बेस्ड ऑन XML डेटा पे है, क्योंकि XML का पूरा नाम रहेगा एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये बेस्ड पूरा है XML के, क्योंकि ये डेटा को कलेक्ट करने में मदद मिलता है। यहाँ से जहाँ कहीं भी हम स्कैनिंग वगैरह का काम करते हैं वहाँ पे ये आपका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, क्योंकि XML जो होता है वो क्या आपका स्कैनिंग में जहाँ कहीं यूज़ होता है वहाँ पे XML डेटा होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे XMPP, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इट एनेबल्स द नियर रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ स्ट्रक्चर एट एक्सटेंजिबल डेटा बिटवीन एनी टू और मोर नेटवर्क एंटिटीज़ में आपका ये इस्तेमाल होता है। इसका ओरिजिनली नेम आपका क्या रहेगा, जबार रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो आपका यूज़ किया गया है वो ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसमें नया अगर सुधार करना चाहे तो बहुत इजी वे में आसानी से सुधार कर सकता है। ये जो आपका यूज़ में आया था वो 1999 में हुआ था, फॉर नियर रियल टाइम इंस्टेंट मैसेज के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह हो गया, तो ये आपका XMPP के फॉर्म आपका यूज़ में आता है। जैसे मुझे आपके मोबाइल में भी ढेर सारे कॉन्टैक्ट होगा, सारे कॉन्टैक्ट को मैनेज करने के लिए, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट मैनेज करना हो या ढेर सारे, जैसे होता है ना कि एक नंबर ढेर सारे हो, लोग का एक ही नाम से अगर मुझे सेव करना तो वहाँ पे क्या मैनेज करना होगा, तो उस डेटाबेस को हम मुझे मैनेज करने के लिए कुछ हम ऐसा XMPP का भी यहाँ पे यूज़ में आता है। XMPP जो रहेगा वो एक्सटेंजिबल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे ये समझेंगे, ये प्रोटोकॉल का जो रहेगा, प्रोटोकॉल का उपयोग पब्लिक सब्सक्राइबर सिस्टम जैसे VoIP के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। इससे वीडियो हो गया, यहाँ पे क्या कोई फाइल ट्रांसफ़र हो गया, गेमिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स IoT का जो यहाँ पे उपयोग करते हैं, यहाँ पे जैसे स्मार्ट ग्रिड हो गया या यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग सेवाओं के लिए यहाँ पे हम इसका उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम अगला प्रोटोकॉल समझेंगे DDS का, जिसका पूरा नाम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ठीक है, ये आपका मिडवेयर प्रोटोकॉल होता है जो कि API बेस्ड है, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका पूरा नाम रहेगा, जो कि आपके इस पे ये टास्क परफॉर्म करता है। स्टैंड फॉर डेटा सेंट्रिक, ठीक है ना, सेंट्रिक कनेक्टिविटी फॉर द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको बोलेंगे OMG आप बोलते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, ये सेंट्रिक मतलब हो जाएगा सेंट्रल का जो रहेगा, बीच का रहेगा, वहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस पे हम इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो आपका रहेगा वो इंटीग्रेट रहेगा अलग अलग जो भी कंपोनेंट आपके होते हैं उसके साथ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कम क्या विलंबता, जो कि आपका जो DDS होता है ये आपका क्या प्रोवाइड कराता है, लो लेटेंसी डेटा कनेक्टिविटी, बहुत ज़्यादा लो क्या लेटेंसी डेटा कनेक्टिविटी आपको ये प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये क्या आपका क्या रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो क्या इसका मेनली उपयोग जो किया जाता है वो क्या IoT एप्लीकेशन वगैरह में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह प्रोटोकॉल जो आपका प्रोवाइड कराता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एक सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि मिडवेयर पे आपका काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडवेयर इज ए सॉफ्टवेयर लेयर दैट लाई बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, के बीच में आपका पाया जाता है ना, इसलिए क्या इट एनेबल द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू मोर इजिली कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। आसानी से आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा को अगर मुझे शेयर करना हो तो हम इस प्रोटोकॉल की मदद से हम आसानी से इजी वे में शेयर कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लास्ट प्रोटोकॉल की बात करेंगे AMQP का। ठीक है, जिसका पूरा नाम यहाँ पे आपका रहेगा एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। मतलब एक क्या क्यू यहाँ पे लगेगा, मतलब कि आपका एक अलग से क्यू यहाँ पे जनरेट के माध्यम से आप डेटा को यहाँ से वहाँ शेयर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ इसको आप यहाँ से इस फिगर की मदद से आप देखें तो और अच्छे से आपको पहले समझ में आ जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक प्रोड्यूसर है तो यहाँ पे क्या एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या एक्सचेंजर है, तो यहाँ पे क्या क्यू लगा हुआ, पहला क्यू, दूसरा क्यू, तीसरा क्यू। अब यहाँ पे इस क्यू में क्या अलग अलग प्रकार के आपके कस्टमर हैं,
तो ये आपका रहेगा एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ पे क्या एक ही रहेगा और यहाँ पे एक्सचेंज करने वाला क्या एक ही। अगर 3 लाइन आपका अलग अलग लगा हुआ है, यहाँ पे कस्टमर जैसे मान लीजिए यहाँ पे फीमेल का लाइन लगा है, यहाँ पे मेल का लाइन लगा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई अदर का लाइन लगा है या ओल्ड एज का लाइन लगा है, ठीक है, ओल्ड एज का, तो यहाँ पे क्या अलग अलग हो गया। तो ये 3 अलग अलग आपके क्या लाइन है ना, एक 3 अलग अलग क्यू आपके जनरेट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या सारे तो कस्टमर ही है। अब यहाँ पे देने वाला आपका एक्सचेंज करने वाला एक ही है। अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूसर जो है वो भी क्या आपका एक ही है ना भाई, एक ही जगह वो पूरा पूरा एक्सचेंज कर रहा है ना। तो ये फॉर्म में आपको यहाँ पे पूरा पूरा इस फिगर में अच्छे से समझ में तो आ ही गया होगा। इसलिए इसमें क्या रहेगा, डिफाइंड क्या फीचर जो आपका रहेगा AMQP और मैसेज और क्या ओरिएंटेशन क्यू राउटिंग क्या रिलेबल एंड क्या सिक्योरिटी के साथ ये बहुत अच्छा इसका फीचर प्रोवाइड करता है, चाहे वो एक्सचेंज का हो, चाहे मैसेज क्यू का हो, चाहे बाइंडिंग का हो, ठीक है। तो गाइज़ ये आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूं, उम्मीद करूंगा कि सारा का सारा जितना प्रोटोकॉल मैं आपको बताया हूं वो आप इजी वे में आसानी से भाषा में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगता है तो मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि आप मुझे यहां पे मेल कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चैनल अगर पसंद आता है तो इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इसको क्या इससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।